हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पद्मश्री अवार्ड के बारे में। पद्मश्री पुरस्कार की लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में किन किन लोगों को ये जो है अवार्ड मिला है। वैसे गिनती के सिर्फ 5 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, फिर भी उन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो पद्मश्री अवार्ड है ये कब शुरू हुआ या कौन से ईयर में हुआ, पहला अवार्ड किसको दिया गया, या फिर कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये अवार्ड उनको दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस फील्ड में जैसे अभी यहाँ 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो उनको कौन कौन से ईयर या फिर कौन से सन हैं जिनमें उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही आपको और वीडियोस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और अभी तक अगर आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, जैसे कि बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन, मेलविन डेवी का जीवन परिचय, कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, तो उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका है कि ये आज से 68 ईयर्स अगो, यानी कि 68 साल पहले ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, अपने नोट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखना, जो आपको भाषा ज़्यादा बेहतर महसूस होता है, जिसमें आपको समझना या लिखना, उसको आप प्रेफर करें लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड में है कि ये 1954 में क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट कब का है इसका, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट कब का है, 1954। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है कि फर्स्ट जो अवार्ड है, यानी कि फर्स्ट, प्रथम। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्राई कर रही हूँ सो दैट कि जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है या फिर इंग्लिश मीडियम वाला है, उन दोनों को ही क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें। और बस ये है कि मतलब पॉइंट्स में हम चीज़ों को कवर करते हुए चले। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम बात करने वाले थे कि पहला जो अवार्ड है, ठीक है, फर्स्ट अवार्ड जो है वो कौन से ईयर में दिया गया था। ठीक है, सो 1954 में ही क्या है, अवार्ड वो दिया गया था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें कि अभी तक नंबर ऑफ जो अवार्ड्स हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल कह सकते हैं कि कितने लोगों को अभी तक जो है वो अवार्ड मिल चुका है। सो नंबर ऑफ पीपल कितना हो गया आपका, 3225 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक प्रेजेंट में, मतलब आज तक जो ये अवार्ड है मिल चुका है। ये पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका है। 2022 की बात करें कि 2022 में कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, तो 107। ठीक है, 107 लोगों को ये अवार्ड जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो ये फोर्थ, यानी कि अब जो भी हमारे अवार्ड हैं उनमें फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ हाईएस्ट। ठीक है, फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसको प्रेजेंट कौन करता है। 6 नंबर पे पॉइंट है, प्रेजेंटेड बाय। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से हैं, मतलब चीज़ें, ताकि ये आपके जो, अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाता है तो ये एक एक मतलब एक पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको माइंड में फिट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कौन करता है, मतलब कौन किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। ठीक है, इसके साथ साथ 2022 में कितने लोगों को ये अवार्ड मिला है, 107 लोगों को। और नंबर ऑफ पीपल अभी तक जिनको मिल चुका है 3225। ठीक है, फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, 1954 में। और सबसे मतलब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1954 में ही, और उसी में उसका जो पहला अवार्ड है वो दे दिया गया था। आज से कितने साल पहले, 68 ईयर्स अगो, यानी कि 68 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बात करें ऐसे कौन से एरिया हैं या क्षेत्र कौन से हैं ऐसे जिनको जो इसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे कौन से एरियाज है जो जिसको ये इंक्लूड करता है, उसमें आपका आ जाएगा दैट वेरियस स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग the arts,
ठीक है। आर्ट्स यानी कि कला क्षेत्र, एजुकेशन शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन, इंडस्ट्री, उसके बाद लिटरेचर यानी साहित्य, लिटरेचर, साइंस, ठीक है, विज्ञान, एक्टिंग, एक्टिंग के बाद आपका मेडिसिन, मेडिसिन, सोशल सर्विसेज, ठीक है, सोशल सर्विसेज एंड पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसको इंक्लूड, इन सारे एरियाज को इंक्लूड किया जाता है इस अवार्ड के अंदर। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं इसको पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये भी कि ये जो अवार्ड है ये दिया कब जाता है, मतलब इसका कौन सा डे ऐसा फिक्स है, या डेट बोल सकते हैं आप कौन सी फिक्स है। तो ये एवरी ईयर, मतलब हर साल ये रिपब्लिक डे पर दिया जाता है, ठीक है, रिपब्लिक डे पर दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। सो इस तरह से हमने पद्मश्री अवार्ड के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो जानी है। अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अभी तक जिन लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है उन वो कौन कौन लोग हैं और उनके नाम क्या हैं। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन who received, या कह सकते हैं ऑनर्ड हिम विद पद्मश्री अवार्ड। और ईयर कौन सा है, ईयर है आपका 1957। याद रखने वाली बात यही है कि पहले ऐसे व्यक्ति कौन है जिनको कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो कौन है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन है, ठीक है। और कब दिया गया, ईयर कौन सा है, 1957। आगे चलते हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है, वो हैं बी.एस. केसवान, जिनको कि ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया, 1960 में, ठीक है। कब दिया गया, डेट याद रखनी है, मतलब कि आपको जो ये ईयर है ये याद रखना है, 1960 में दिया गया। और इनको हम फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ पहले लाइब्रेरियन हैं किसके, नेशनल इंडियन ऑफ इंडिया के, ठीक है, सॉरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन हैं। उसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट की, इंसडॉक, ठीक है, इंसडॉक यानी कि इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। इसके क्या हैं, ये डायरेक्टर, याद रखना है, डायरेक्टर भी रहे ये किसके, मतलब इसके साथ साथ ये इंसडॉक के डायरेक्टर भी रहे। और उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ईयर आपको याद रखना है कि कब इनको ये जो अवार्ड है पद्मश्री पुरस्कार कब कौन से ईयर में दिया गया था, 1960 में। 1957 में किसको दिया गया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। और 1960 में किसको दिया गया, बी.एस. केसवान। हम जो है वो इंक्रीजिंग ईयर में चल रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हुए सालों में हम चल रहे हैं, ताकि क्या है हमें एक तरीके से दिमाग में सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें सेट हो जाएं। तीसरे ऐसे व्यक्ति कौन है जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है, वो हैं अयांकी वेंकटा रामन्नैया। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहली तो बात है कि ये कहाँ पैदा हुए थे, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जन्मे थे ये। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में वो है कि इनको हम आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, इसके नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। पहली बात, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात, आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, इसके नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक। इन्होंने पहला जो है यानी कि फर्स्ट स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडिया में उसको स्टैब्लिश किया था। तो क्या लिखेंगे, स्टैब्लिश्ड द फर्स्ट स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया
इन्हीं को आप इनके बारे में ये भी कह सकते हैं कि इनको ग्रंथालय पितामह का अब वो दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। किसका दिया गया था? ग्रंथालय पितामह, ठीक है। और वो किसके द्वारा दिया गया था? महाराजा ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। इसके साथ साथ हम बात करें कि जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है और जो बाकी जैसे ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इनके भी इनके फाउंडेशन में भी इनका काफ़ी योगदान रहा, इसमें सहयोग रहा है इनका। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा योगदान है लाइब्रेरी क्षेत्र में इनका, ठीक है। तो यहाँ अब इसीलिए मैंने ये बताया था कि इनका जो बर्थ प्लेस है वो आंध्र प्रदेश है, जैसे कि आप ये ध्यान में रख सके कि जो लाइब्रेरी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में जो भी योगदान है सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ कि इनका जो ईयर है, यानी कि इन्हें पुरस्कार जो है वो कौन से ईयर में दिया गया है, वो है 1972। ईयर याद रखना है, 1972 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, अवार्ड दिया गया। चौथे नंबर पर आते हैं आपके, फोर्थ नंबर पे प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन, ठीक है। इनको जो अवार्ड भी दिया गया था वो 1976 में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनको फादर ऑफ राजस्थान लाइब्रेरी के जनक भी बोलते हैं। जैसे राजस्थान पुस्तकालय का जनक किसको कहते हैं? प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन, यानी कि फादर ऑफ राजस्थान लाइब्रेरी। इसके साथ साथ हम बात करें कि जो राजस्थान में लाइब्रेरी एस्टैब्लिश करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, और साथ ही साथ ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IATLIS, ठीक है, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1969, ठीक है, 19 दिसंबर, यानी कि 19 दिसंबर 1969 इसका फाउंडेशन ईयर है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट रहे हैं ये। इसके साथ साथ बता दें आर्किटेक्ट ऑफ मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, एक पॉइंट ये ऐड हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक और पॉइंट जो इसमें आता है वो है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें ये लाइब्रेरियन थे, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थे। तो यहाँ से क्या क्या हमने बातें इनके बारे में समझी हैं? 1976 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दे दिया गया था। फादर ऑफ राजस्थान लाइब्रेरी के जनक हैं ये, यानी कि राजस्थान पुस्तकालय के जनक हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IATLIS, उसका फुल फॉर्म हम बता चुके हैं। आर्किटेक्ट ऑफ मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थे। ये सब चीज़ें आपने इनके बारे में जानी है। 5वें नंबर पर जो हमारे आते हैं वो हैं प्रोफेसर PN कौला, ठीक है। इनका पूरा नाम जो है वो है पृथ्वीनाथ कौला, ठीक है। इनको जो अवार्ड दिया गया पद्मश्री अवार्ड, कब? 2004 में, ठीक है। कब दिया गया? 2004, यानी कि 2004 में दिया गया। सो बॉर्न इन 1924 इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद इन्होंने DAV कॉलेज में, ये लाइब्रेरियन थे, DAV कॉलेज, यानी कि अपना जो करियर है वो कहाँ से शुरू किया? DAV कॉलेज में लाइब्रेरियन रहे, ठीक है, लाइब्रेरियन। उसके बाद बहुत सारी मतलब चीज़ों में फिर ये जुड़ते चले गए, जैसे जो बिरला एजुकेशन ट्रस्ट, उसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी जो BHU में की है, ठीक है। इन्होंने स्टैब्लिश्ड किया प्रोफेसर कौला एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को, जो कि फॉर्म की गई या फाउंड कह सकते हैं की गई थी 13 मार्च को, ठीक है, 13 मार्च, यानी कि 1975 ये इसकी डेट है। He established the Professor Kala Endowment for Library and Information Science,
साइंस, इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और कब किया? 1975 में, ठीक है, 1975, 13 मार्च 1975, ये इसका ईयर था। सो हमने इनके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि इनका जो पूरा नाम है वो है पृथ्वीनाथ कौला। अवार्ड कब इनको मिला गया, यानी कि जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ईयर जो हमें याद रखने हैं वो है हमारा 2004, यानी कि पांचवें ऐसे व्यक्ति और आखिरी अभी तक के, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं मिला है इसके बाद से, तो वो कौन है? प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला, ठीक है। कहाँ इनका जन्म हुआ था? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद लाइब्रेरियन के तौर पर इन्होंने अपना जो करियर है वो शुरू किया था डीएवी कॉलेज से। उसके बाद 13 मार्च 1975 को इन्होंने एस्टैब्लिश किया प्रोफेसर कौला एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की हैं। तो इस क्लास में हमने पढ़ा कि 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि ये पुरस्कार दिया गया। पहला जो पुरस्कार दिया गया है किनको? 1957 में डॉक्टर SR रंगानाथन। याद रखना है हमें इनके नेम और इनके ईयर को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, ठीक है। सेकंड जो है वो है BS केसवान, उनको दिया गया 1960 में। थर्ड जो है वो है एयांकी वेंकटा, इनको कब दिया गया? 1972 में, ठीक है। पहला 1957, दूसरा 1960, थर्ड 1972। S बशीरुद्दीन, उनको कब दिया गया? 1976 में। और फिफ्थ जो है वो 2004 में किसको दिया गया? PN कौला, यानी कि पृथ्वीनाथ कौला, ठीक है। तो ये कुछ 5 नाम हमें देखने को मिले हैं। इस पूरे वीडियो का सार जो है वो यही है, यानी कि समरी है इस वीडियो की, कि फर्स्ट जो अवार्ड है वो 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन को दिया गया, BS केसवान 1960, एयांकी वेंकटा 1972, प्रोफेसर S बशीरुद्दीन 1976, 2004 में किसको दिया गया? PN कौला को। सो ये वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू।